हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज की क्लास जो मैं लेकर के आया हूं, जिसका नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम का पहला जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों को जो है मिल चुका था, और जो ये सेकंड वीडियो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये फर्स्ट वीडियो जो था, जिसका जो है इसमें राइटर परिचय हम लोग देखे थे। राइटर परिचय के बारे में सब कुछ जाने थे कि जो राइटर परिचय क्या इनका जो है, यानी भारत इज माय होम को जो लिखने वाले व्यक्ति है जो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, ये सब कुछ के बारे में हम लोग जो क्या है देख चुके थे अच्छे से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास जो है, पिछली क्लास जिस तरीका से आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना, आज ये भी क्लास जो है ना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्लास पूरा का पूरा समझ में आपको आएगा, जो कि हम लोग जो आज देखने वाले हैं एक्सप्लेन। क्या देखने वाले हैं? एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखो यहाँ चैप्टर नंबर क्लास जो है क्लास 12 की मैं बात करता हूँ, और चैप्टर क्या है, चैप्टर 2 की मैं बात करता हूँ, जिसका नाम है बाबू भारत इज माय होम। भारत इज माय होम का ये फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके थे, ये सेकंड वीडियो है जिनका नाम है भारत इज माय होम। मतलब क्या? भारत मेरा घर है। क्या है? भारत मेरा घर है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है आज हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो बने रहेंगे सभी बच्चे जो है इस वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं बात जो है इसमें। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बहुत सारी बात मैंने जो बताया था आपको, ठीक है, तो जो है इसमें भारत इज माय होम, भारत इज माय होम का मतलब होता है क्या? भारत मेरा घर है। ठीक है, और इसके बारे में जो राइटर इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में जो है मैं बात करूं, डॉक्टर जाकिर है ना, जाकिर हुसैन जी के मैं बात करता हूं। ठीक है, हुसैन जी का मैं बात करता हूं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के जो बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन जो है काफी अच्छे से हम लोग जो है देख लिए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, और ये भी क्लास आप लोग को जो है काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेन। इसका जो है उससे पहले जो आप लोग एक बात करेंगे, इसमें देखिए जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं और मेरा क्लास देख रहे हैं, मैं सबसे जो है एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेन, एक एक लाइन हम लोग देखेंगे इसका जो है भारत इज माय होम का। आज से हम लोग शुरुआत करें एक्सप्लेन। इसमें जो है एक और वीडियो आएगा जिसका पहला पैराग्राफ क्या कहता है, इसमें ध्यान देना बाबू। ठीक है, ये जो मैंने जो है राइटर नेम के बारे में सब कुछ हम लोग देख लिए थे, राइटर के बारे में देख लिए थे कि राइटर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो है इनका जो है यानी राष्ट्रपति ये कब बने थे, ये सब कुछ जो है ना हम लोग जो है देख लिए थे। उसी के बारे में जब ये राष्ट्रपति जो बनते हैं, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो राष्ट्रपति बनने के क्रम में ये क्या क्या बातों का अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका राइटर यही है, किस किस बातों का अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी बात इसमें जो बोलते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, वो सारा चीज़ को हम लोग जो है देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर कोई तरह की अगर आपको दिक्कत बुझाए, अगर लगे कि हम सर जो है मुझे कोई तरह की दिक्कत होता है या कोई टॉपिक पे आपको दिक्कत है तो बता दूंगी, एक बार जरूर मैं आप लोग के साथ मैं जो है ना क्लास लेकर के जरूर आऊंगा उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पैराग्राफ हमारा क्या कहता है। पैराग्राफ क्या कहता है, देखो बाबू, कहता है कि देखो यहाँ पे, यानी कहता है आई मस्ट कॉन्फिडेंस दैट, है ना, आई एम ओवरवेल्मेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव द प्लेस्ड इन मी माई इलेक्टिंग मी द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मतलब ये कहा गया कि हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा होता है। क्या होता है बाबू? यानी सबसे ऊंचा। यानी इस जो चैप्टर में कहता है कि पहला पैराग्राफ में कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, मतलब ये कहता है कि देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कहता है अपने देश के लिए कि कहता है मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, मतलब क्या, मुझे यह बातों जो है यानी एक्सेप्ट करना चाहिए कि देश के सर्वोच्चम, सर्वोच्चम मतलब मैंने बताया कि सबसे जो हाईएस्ट होता है ना, उनके बदले जो बताया कि सर्वोच्चम होता है। ठीक है, तो याद रखना कि उनका कहना है कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्चम पद के लिए जो मुझे चुनकर में जो है यानी मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया, यानी ये कहता है कि देखो कि मुझे यहाँ की जो भारत का लोग है, भारत की जो लोग हैं वो जो क्या है, मुझे जो है ये मुझ पर एक विश्वास जताया, और विश्वास करके क्या है, सबसे ऊंचा पद है ना, सबसे, वैसे मैं बता दूं आपको कि सबसे ऊंचा पद जो होता है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें कहता है कि सबसे, मैं स्वीकार करता हूं कि जो है इसमें देश की सबसे सर्वोच्चम पद के लिए जो है मुझे चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया उससे मैं क्या हूँ, अभिभूत हूँ। अभिभूत मतलब क्या होता है बाबू?
मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इनका कहना है कि आई मोस्ट कॉन्फिडेंस डैट आई एम ओवरवेल्मेड बाय द ट्रस्ट माई पीपल, है ना। ट्रस्ट मतलब जो है समझते हैं कि जो है विश्वास, है ना। तो कहता है हैव द प्लेस्ड इन मी माई इलेक्टिंग मी टू द हाइएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी कहा कि जो लोगों ने जिस तरह से जो मुझ पे एक विश्वास जता करके मुझे सबसे हाईएस्ट जो है पद पर क्या किया है, यानी चुना है, उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, यानी खुश हूँ। क्या कहता है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन कहता है? तो राइटर कहता है। राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई होप इतनी बातों जो है समझ गए होंगे। चलिए इसमें देखते हैं पैराग्राफ 2 की बात करता है कि देखो यहाँ पैराग्राफ 2 में कहता है कि देखो डॉक्टर राधा कृष्णन अबाउट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ ए मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियली टू बी द फाउंड एनीवेयर, यानी इनका कहना क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंसी में एक मानसिक उपकरण लाए। मतलब क्या कहता है, एक डिग्री के विविधता और जो अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाया गया होगा। यानी कहता है क्या, देखो यानी इनसे पहले जो है डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो है ना एक वो प्रेसिडेंट के जो है मतलब जो वो रह चुके थे, और इस पर जो कहता है कि इनके पास जो था ना यानी काफ़ी नॉलेज था। क्या था? काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी अनुभव था इनके पास। यानी किनका? यानी जो है राइटर का कहना है। राइटर का कहना किनको? जैसे इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का कहना है कि जो राधा कृष्णन जी जो है ना कहता है अबाउट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियली टू बी द फाउंड एनीवेयर। मतलब क्या इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्या था, एक अनुभव था, एक जो क्या इनके पास जानकारी था। कहता है इसके बाद कहता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज़ डन मोर दैन प्रॉब्ली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट टू द एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द जो है वननेस ऑफ ऑल ट्रूथ स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब होता है आध्यात्मिकता। क्या होता है? आध्यात्मिकता। तो कहता है कि देखो ज्ञान और सत्य की खोज के लिए समर्पित जीवन के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी आध्यात्मिक मूल्यों का जो है एकता को समान जो है लाने पर समझाने के लिए शायद ही किसी भी अन्य यानी तुलना में अधिक किया है। यानी कहता है कि देखो यहाँ पे बताया गया कि जीवन जो है समर्पित के दौरान अपने जो जीवन जो है यानी जो है लोगों का जिस प्रकार से यानी जैसे मैंने बताया कि जो समर्पित जो किया उस तरीका से कहता है कि देखो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मतलब क्या था, जीवन के दौरान जब इनका जीवन जो चल रहा था उस समय कहना है कि द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज डन मोर द प्रॉब्ली एंड अदर मैन टू द ब्रिंग आउट टू द एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ द थ्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल मतलब होता है बाबू आध्यात्मिकता। क्या होता है? आध्यात्मिक, है ना। तो इनका कहना है कि देखिए इसमें जो कहना है कि जो इनका जो है समर्पित जीवन के दौरान उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार है ना सभी जो है कहता हूँ उच्च आध्यात्मिक मूल्यों की एकता को जो है सामने लाने और समझाने के लिए शायद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक क्या है यानी अधिक किया है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब लोगों को एकता बनाने के लिए, लोगों को क्या एक करने के लिए, इनका कहना है कि लोगों का एक करने के लिए इन्होंने क्या है काफ़ी ज़्यादा अपना क्या किया यानी समर्पित जीवन के दौरान इन्होंने ये चर्चा किया। आगे कहता है कि देखो कहता है इन द इसेंटियल उसके बाद जो बताया value he has never the lost of faith in the essential humanity of man and himself has never जो है कैसे to the champion the right of all man live in the dignity and the growth justice, है ना, and with justice। यानी ये बताया कि देखिए कहता है किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक जो है किया और उन्होंने मनुष्य की आवश्यकता, मानवता और अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया। मतलब मनुष्य के प्रति ये कहना है जो है राइटर का कि देखिए मनुष्य के प्रति इन्होंने अपना जो है मानसिकता, अपना जो क्या विश्वास ये कभी भी क्या किया यानी नहीं खोया। क्या किया? नहीं खोया। और कहता है इसमें जो बताया कि देखिए यानी कहता है कि देखो द राइट ऑफ ऑल मैन लिव इन डिग्निटी एंड राइट जस्टिस। और इनका कहना है कि देखिए और कहता है इसका जो उन्होंने स्वयं कभी भी जो है कहता है सभी पुरुषों के सम्मान और अन्याय के साथ जीने का अधिकार जो है समर्थन करना जो है बंद नहीं किया। मतलब क्या था, सभी लोगों के साथ जो भारत में लोग थे है ना उनके प्रति जो क्या एक सम्मानित के साथ जो है और एक न्यायालय के साथ जीना क्या है कभी इन्होंने क्या है बाधित क्या है नहीं किया। कौन? यानी डॉक्टर कौन? यानी राधा कृष्णन जी। ये सारी बातों किनका कहना है? ये सारी बातों जो कहना है बाबू ये
एक बात जो कहना है किनका, यानी जो है राइटर का। राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात मैं देखता हूँ, इसी में जो कुछ दिया गया है पैराग्राफ में, देखिए यानी पैराग्राफ 3 में ही दिया गया कि देखो कहता है कि देखो यहाँ पे कहता है आई कैन एश्योर है ना यू डैट आई नेवर, कहता है नेवर दिस द ऑफिस है ना ऑफिस इन स्पिरिट फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यानी ये कहता है मैं आपको एक जो है आश्वस्त मतलब कर सकता हूँ, मतलब एक विश्वास दिला सकता हूँ। राइटर का कहना है कि आई कैन कहता है ओनली एश्योर यू डैट इंटर दिस ऑफिस इन जो स्पिरिट ऑफ फुल ह्यूमैनिटी। यानी कहता है कि मैं आपको केवल एक विश्वास दिला सकता हूँ कि राइटर जो है, राइटर का कहना है कि मैं केवल क्या एक विश्वास आप लोगों को दिला सकता हूं कि मैं प्रार्थना पूर्ण है ना विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना के साथ इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं। मतलब क्या, जब शपथ लेते हैं कौन, जब प्रेसिडेंट बनने के बाद, याद रखना कि जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं कौन, यानी प्रेसिडेंट जो है बनते हैं कौन, राइटर की बात मैं करता हूं, तो प्रेसिडेंट जो बनते हैं बाबू, तो प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं ना, तो ये आपको पता होगा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ये कहता है क्या, मैं आपको एक आश्वास मतलब एक विश्वास जो है दिला सकता हूं कि इसमें प्रार्थना पूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना इस कार्यालय में प्रवेश कर रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या पूरे जो है एकदम जो क्या, यानी जो है इसका जो कहना है कि मैं पूरा समर्पण के साथ जो है और जो है मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैं भारत के लोगों का जो मुझे इस पद पे लाया उनको मैं पूरा जो है इसमें क्या समर्पण के साथ मैं इसका सेवा करूंगा। I have just taken the oath of loyalty, the Constitution of India। Constitution मतलब होता है संविधान। क्या होता है, संविधान। कहता है it is the Constitution of the completely is new state which it is free citizen have for the first time in the history given to the जो है themselves। यानी कहना है कि इसको जो मैंने कभी कभी यानी जो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की जो है शपथ ली है। मतलब जो है इसमें कहना था कि जो है अभी अभी जो है यानी इसका जो शपथ मैंने लिया, मतलब ये कहना राइटर का क्या, राइटर का कहना है कि जो मैंने अभी जो है किसका, यानी इसका कि मैं शपथ लिया हूं। क्या लिया हूं, अभी जस्ट शपथ लिया हूं। मतलब कहता है अभी अभी भारत के संविधान के प्रति क्या है, मैं शपथ ली हूं और यह एक तुलनात्मक रूप है और एक नए राज्य संविधान क्या है, यानी है वही कहता है कि इसमें याद रखना कि ऑफ द कहता है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉम्परेटिव है ना, यानी न्यू स्टेट विच कहता है इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू themselves। यानी कहना है कि यह तुलनात्मक जो है रूप जो है एक नए राज्य का संविधान है जिसे कहता है इसके अंतर्गत नागरिकों ने इतिहास में पहली बार जो है खुद को दिया है। मतलब कहता है इतिहास में जो पहली बार जो मुझे इस पद पर जो है लाया है और कहता है इस संविधान में जिसे जो इससे स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार क्या किया है, यानी इसे जो है क्या खुद को दिया है। ठीक है, यानी समर्पित कहता है इनका कहना है पूर्ण रूप से जो है इनका कहना है कि मैं अभी अभी क्या लिया हूं, मैंने राष्ट्रपति का शपथ लिया हूं और राष्ट्रपति का शपथ लेकर के मैं इससे पूरे समर्पण के साथ मैं या भारत के लोग का या भारत की जो है यानी नवयुवक है सबका जो है मैं सेवा करूंगा जिन्होंने चुनकर एक इसका जो मुझे सबसे हाईएस्ट पद पर क्या किया है, यानी लाया है। ठीक है, यानी किनका, यानी राइटर का कहना है। चलिए आगे की बात मैं करता हूं। देखिए यहाँ पे आगे जो दिया गया, देखिए यानी कहता है कि इसमें कहता है इट इज द यंग स्टेट ऑफ एशियंट पीपल हु कहता है थाउट द लॉन्ग मिलियन एंड द थाउट। यानी कहता है कि यह एक प्राचीन लोगों का मतलब क्या, यानी कहता है क्या, यह एक प्राचीन मतलब होता है पुराना। क्या होता है बाबू, पुराना। तो कहता है यह प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। मतलब क्या, नए राज्य है। प्राचीन जो पुराने लोगों का जो है क्या है, एक नए राज्य है। कहता है कि इसमें देखिए थाउट लॉन्ग मिलियन एंड थाउट जो है इसमें कॉपरेशन ऑफ द डिजर्व एथिक्स एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवन टू द रियलाइज देमसेल्फ एंड देमलेस। यानी ये बताया कि देखो कहता है जिन्होंने लंबी कहता है शस्त्र बंदियों से और विभिन्न जातियों तत्वों के सहयोग के जो है माध्यम से अपने विशिष्ट तरीके से कहलाती है। यानी ये कहा कि देखो तो कहता है अब्सोल्यूट वैल्यू इन द देयर ऑन द पेक्युलरली वे। यानी ये कहा कि देखो यहाँ इनका कहना है क्या, राइटर का, कि कहता है जातीय तत्वों के सहयोग के माध्यम से अपने विशिष्ट तरीकों से जो क्या है कलातीत है ना पूर्ण मूल्य को जो महसूस करने का क्या प्रयास किया। मतलब ये कहता है जो इसमें जो है एक प्राचीन लोगों का जो नए राज्य है इनको
एक अच्छे तरह से क्या है यानी जाति तत्वों का सहयोग माध्यम से अपने विशिष्ट तरीके से क्या है कलातीत है ना पूर्ण रूप को महसूस करने का, सभी चीजों के क्या है महसूस करने का क्या किया, एक प्रयत्न किया। प्रयत्न मतलब क्या होता है, प्रयास करना। क्या करना, प्रयास करना। ठीक है, तो चलिए इतनी बातों जो है समझ गए होंगे। पैराग्राफ जो है इसी में जो है दिया गया है आगे कि देखो कहता है आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू फॉर द थाउट सम, जो इसमें कॉन्सिक्रेट है ना रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मैं बिकेम द इंडिक्यूट है ना। यानी ये कहा कि देखो यानी कहता है मैं खुद को कहता है उन मूल्यों की सेवा करने के लिए जो है वचन वृद्ध करता हूँ। मतलब क्या कहता है कि मैं उन लोगों का जो है सेवा करने के लिए क्या मैं एक वचन देता हूँ कि मैं इस पद पे मैं आया हूँ तो मैं पूरे समर्पण के साथ क्या करूँगा, मैं सेवा करूँगा। ठीक है, और कहता है कि देखो सम द कहता है रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू द मे बिकम द इंडिकेट एंड विद द चेंज ऑफ द इसमें स्टैंड्स एंड द वैल्यू रिमाइंस इंटरनली वैलिड एंड द प्रेस फॉर द नेवर एंड फ्रेशर। यानी कहता है रियलाइजेशन, यानी ये कहा कि देखो क्योंकि हालांकि कहता है परिस्थिति के परिवर्तन के साथ मूल्य की कुछ ठोस प्राप्ति अपर्याप्त हो सकती है। यानी ये कहा जो परिवर्तन के अनुसार क्या हो सकता है, साथ जो मूल्य का जो ठोस है प्राप्ति है उसको क्या पर्याप्त हो सकती है और मूल्य हमेशा के लिए मान्य रहता है। और ये जो वैल्यू है ये मान्य जो है क्या होता है, यानी हमेशा के लिए क्या रहता है, यानी मान्य रहता है। द पास्ट इज नॉट डेट एंड सटीक, यानी कहा गया कि देखिए यानी कहता है एक और जो नए एहसास के लिए जो है दबाव जो है डालता है। अतीत मृत और स्थिर नहीं, मतलब क्या कहता है यह जीवित और गतिशील है। मतलब ये अभी मरा नहीं है, ये क्या है, मतलब यह जो है जीवित है। मतलब ये चीज़ जो है अभी क्या है, ये जिंदा है और ये क्या जीवित है और गतिशील है, जो जिसमें बढ़ सकता है। वही बात कहा डेट एंड सटीक, इट इज द लिव एंड डायनामिक एंड इज इन्वॉल्वड इन द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर। यानी फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। कहता है कि गतिशील है और हमारे वर्तमान की जो है गुणवत्ता और जो हमारे भविष्य की संभावना को क्या निर्धारित करने का क्या शामिल है। मतलब ये सारी बातों में जो हमारे जो है क्या यानी एक भविष्य को निर्धारित, भविष्य को बनाने में क्या है शामिल है। ये सारी बातों कौन कहते हैं, ये सारी बातों जो है ना यानी जो है राइटर कहते हैं। राइटर कौन है, राइटर जो है जिसका नाम है यानी कौन क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ये लोगों के बीच एक समझाना चाहते हैं कि जब मैं जो इस पद पे जो है मुझे एक राष्ट्रपति पद पे जो आप लोग जो चुन करके लाए हैं तो मैं ज़्यादा तो खुश हूँ ही, लेकिन जो है इनका जो है मैं कोशिश करूँगा कि इसमें क्या है एक अच्छे जीवन जो है क्या यापन करवाने का। ठीक है, ये कौन राइटर का कहना है। चलिए अगले जो कहता है पैराग्राफ जो है 4 में कहता है, देखो यहाँ पे 4 में यहाँ तक की बातों तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यानी जो है राइटर क्या कहना चाहता है, ठीक है, किस प्रकार की जो लोगों के बीच जो है यानी अपनी बातों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब कहता है देखो यहाँ कहता है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट एंड रेनुअल इज द नीडेड। यानी कहता है कि इससे निरंतरण जो है नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास की प्रक्रिया है। मतलब ये कहता है कि देखो यानी कहता है द प्रोसेस ऑफ इट्स constant and renewal in needed the process of growth of nation culture and the national है ना character। मतलब इसका मतलब होता है क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है चरित्र और इसका मतलब होता है क्या यानी जो है जो कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र और नेशनल मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसके निरंतर वास्तविकरण मतलब जो है इनका लोग लगातार जो चीज चल रहा है उनका नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास की प्रक्रिया है। किसका, यानी राष्ट्र के विकास की इस तरीका से जो करते तो क्या राष्ट्र का विकास होता है। और कहता है इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट द मिनिस्टर देयर द कॉन्स्टेंट रेनुअल एंड मे बी द फॉरगिवन द परसिक्यूशन दैट माई। यानी कहता है चॉइस टू द दिस हाई ऑफिस हैज द माइंडली ऑफ है ना द नॉट इंटरनली। यानी ये बताया कि देखो यहाँ कहता है कि व्यवसाय है ना, कहता है यह शिक्षा का जो व्यवसाय है मतलब जैसा कि मैं इसे देखता हूँ इस निरंतर नवीनीकरण मतलब जो चीज चल रहा है इसका जो नियंत्रण जो जैसा मैं देखता हूँ वह जो क्या है एक शिक्षा का क्या है यानी व्यवसाय है। और कहता है निरंतर नवीकरण की सेवा करना है और मुझे यह जो अनुमान जो है कहता माफ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद मुख्य रूप से जो है यदि जो है पूरी तरह से नहीं तो मेरे कहता मेरे लोगों को शिक्षित क्या के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के साथ कारण बन सकता है। यानी ये कहता है कि देखिए यानी इस प्रकार से जो है लोगों से जो है ना यानी लोगों से एक लंबे
सर्टेन टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए लोगों से शिक्षा के साथ क्या है मैं जुड़ सकता हूँ। यानी कौन कहता है, राइटर का कहना है। राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ठीक है, आगे कहता है कि देखो यहाँ पे जो बताया कि आगे जो दिया गया है इसमें जो है थोड़ा सा देख लेना सभी बच्चे। इसमें जो बताया गया कि देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो देख लिए होंगे, आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। आगे कहता है कि देखो बिन मेड ऑन द अकाउंट फॉर द माई लॉन्ग एसोसिएशन है ना विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। और कहता है कि देखो यानी अनुमान माप जो किया जा सकता है, लेकिन इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद क्या मुख्य रूप से यदि पूरी तरह से नहीं, तो कहता है मेरे लोगों को शिक्षा के साथ, मतलब लोगों का जो शिक्षा है उनके साथ एक लंबे समय है ना, लंबे समय से जुड़ाव क्या है के कारण क्या है हुई है। मतलब लोगों के साथ जो है ना एक लंबे समय तक हम क्या है लोगों से जुड़े रहेंगे शिक्षा के माध्यम से। लोग मेरा क्या, क्योंकि राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है, हाईएस्ट ऑफ द ऑफिस इन द लैंड है ना। मतलब भारत की सबसे बड़ा पद जो होता है वो कौन होता है बाबू, यानी राष्ट्रपति का पद होता है। और इनका कहना है राइटर का कि मैं इससे जो इस पद पे आया हूं तो एक सर्टेन टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए मैं लोगों से क्या है शिक्षा के साथ मैं जुड़ सकता हूं, है ना। शिक्षा के साथ क्या है मैं जुड़ सकता हूं। वही बताया है कि देखो कहता है माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल आई मेंटेन है ना डैट एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज है ना। यानी कहता है, इनका कहना है कि लंबे समय के साथ जुड़े हुए मेरा मानना है, मतलब क्या मेरा मानना कि शिक्षा राष्ट्रीय का उद्देश्य एक प्रमुख साधन है। मतलब राष्ट्र के लिए जो क्या है एक प्रमुख क्या है, लोगों के लिए क्या है एक प्रमुख साधन है। कहता है डैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द इनक्रेडिबली है ना इन्वॉल्वेड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। यानी नेशन मतलब क्या होता है बाबू, यानी राष्ट्र होता है। तो इनका कहना है कि देखो यानी कहता है कि इसका जो बताया कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है, और कहता है शिक्षा के साथ गुणवत्ता अनिवार्य रूप से क्या है राष्ट्र की जो है गुणवत्ता में शामिल क्या है। यानी पूर्ण रूप से कहना है कि जो राष्ट्र जो है क्या एक शिक्षा जो क्या है, यानी कहता है मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। यानी किनका कहना है, तो राइटर का कहना। राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। कौन है बाबू, डॉक्टर जाकिर। ये सारी बातों जो है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक कि पैराग्राफ 4 तक की मैंने जो बात बताया कि जो है राइटर इसमें क्या कहता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ये टोटल जो है ना यानी 2 पार्टों में मैं जो है लाऊंगा पूरे एक्सप्लेन को। मतलब टोटल जो है 9 पैराग्राफ है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए। पैराग्राफ 1 में जो है मैंने देखा, पैराग्राफ 2 मैंने देखा, पैराग्राफ क्या 3 मैंने देखा। ये सभी पैराग्राफ जो है आपको जो है इतना जो है अभी के लिए जो है यही क्लास जो है, क्योंकि छोटी सी क्लास ही बाबू लाएंगे, क्योंकि आपको समझने में क्या होगा एक सहूलियत होगा। ठीक है, तो ये अभी तक की 2 क्लास आप जो है इसमें देख ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इससे दोबारा देखेंगे, ठीक है, फिर से समझ में आ जाएगा। 4 पैराग्राफ तक हम लोग जो देख लिए हैं, और अभी जो समझे वो 4 पैराग्राफ तक जो इसमें राइटर क्या कहना चाहता है, जब वो स्पीच देता है तो स्पीच के समय क्या क्या बातों रखना चाहता है, अपना सारी कहानी हम आपको जो है समझा दिए। ठीक है, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा तो जो है आपको पूरा का पूरा क्या होगा यानी बन जाएगा। ठीक है माय डियर, मैं बता दूं आपको कि जो है इतना जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कल मिल जाएगा। ठीक है, कल मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आऊँगा। एक छोटा सा वीडियो मैं जो है लाया हूँ, और पैराग्राफ 2 भागों में जो मैं बांट करके 4 इसमें और 5 जो है 4 उसमें जो मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।